आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा, जिसे स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा भी कहते हैं या आधुनिककालीन शिक्षा भी कहते हैं, कुल हम लोगों ने 6 एपिसोड में इसका अध्ययन किया है। विभिन्न आयोग या जो संस्तुतियाँ दी गई हैं, अब इसमें इस लेसन से संबंधित जो प्रश्नोत्तर या प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसका आपको उत्तर दे दिया जाए। जो बोर्ड की परीक्षा के लिए इससे महत्वपूर्ण है या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसमें पहला जो प्रश्न जो दिया है बच्चों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया। भारत में अंग्रेजी जो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ भारत में किसने किया। इसका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। इसका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बीजारोपण किया या शुरुआत की, आरंभकर्ता माना जाता है। दूसरा जो प्रश्न सेशन का है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है। ये दोनों प्रश्न में मौलिक फर्क है। अंग्रेजी शिक्षा का आरंभकर्ता लॉर्ड मैकाले, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वह चार्ल्स ग्रांट है। आपका चार्ल्स ग्रांट नाम है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य था और बाद में कंपनी का चेयरमैन या ये सभापति कह सकते हैं या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वह था। दो चीज़ें दो तरह की हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निस्यंदन सिद्धांत के जनक कौन है। बच्चों, निस्यंदन सिद्धांत के बारे में आपको चर्चा की गई है। निस्यंदन या इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। छनाई या इसे यह भी कह सकते हैं छन्नीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या इसे आप अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। इतना नाम है, बोर्ड की परीक्षा में किसी नाम से पूछा जा सकता है। अंग्रेजी इसकी फिल्ट्रेशन होगी बच्चों, फिल्ट्रेशन। इसका क्या अर्थ है, इसकी प्रवक्ता कौन है। निस्यंदन या छनाई या छन्नीकरण या अधोगामी या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कह सकते हैं इसको। इसके जो जनक माने जाते हैं, आरंभकर्ता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। इनका ऐसा मानना था, कंपनी जो आई थी वो व्यापार करने आई थी बच्चों, वो सबको शिक्षित करने नहीं आई थी। तो उस व्यापार में कुछ कॉलोनी बनाई गई, जैसे सूरत में कॉलोनी बनाई गई, आलम बाजार में कॉलोनी बनाई गई। कंपनी की कॉलोनी यानी कार्यालय हुआ करता था। उस कार्यालय में काम करने वाले क्लर्कों या कह सकते हैं लिपिक वर्ग की आवश्यकता थी। इसलिए निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत जो था वह लॉर्ड मैकाले ने इसलिए दिया कि ऊपर के जो कुछ विशिष्ट लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, चाहे राजा महाराजा कह सकते हैं, नवाब कह सकते हैं, या कुछ धनी वर्गों को जब शिक्षित कर दिया जाएगा तो उनसे छन छन कर, उनसे बूंद बूंद के रूप में हिमालय से जो पानी टपकेगा। इसका अर्थ हुआ कि जो ऊपर के लोग हैं, जो कह सकते हैं कि धनी वर्ग के लोग हैं, या कह सकते हैं इलाइट क्लास के लोग हैं, जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, उनसे छन छन के शिक्षा जो है नीचे आएगी, यानी जनसाधारण को शिक्षित किया जाएगा। इसी को निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन का सिद्धांत कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण सवाल बोर्ड की परीक्षा में आता है वह बच्चों यह है कि आपकी प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, यह कैसे समाप्त हुआ। प्राच्य
पाश्चात्य विवाद क्या था, विवाद क्या था और यह कैसे समाप्त हुआ, और यह विवाद जो है कैसे समाप्त हुआ, या इसका एंड कर सकते हैं कैसे हुआ। तो प्राच्य का मतलब होता है कि जो भारत की जो कल्चर भारतीय भाषाओं से यहाँ लिया गया है, प्राच्य जो भारतीय भाषाओं से संबंधित, इसमें जो था वो अरबी और संस्कृत साहित्य को रखा गया था। यानी भारत के विद्वान जो थे, ये इससे प्राच्य से मतलब है, अरबी और संस्कृत साहित्य से मतलब है। पाश्चात्य जो भी विद्वान जो है, इसमें जो पश्चिमी यूरोपीय देशों के विद्वान शामिल थे, अंग्रेजी से जो बिलोंग करने वाले जो विद्वान थे या आप दार्शनिक थे, वो उनको माना जाता है। इसको हम ओरिएंटल एंग्लिसिज्म कंट्रोवर्सी अंग्रेजी में भी कहते हैं। यह विवाद बच्चों तब शुरू हुआ जब 1813 में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण का समय आया। तो उस चार्टर में उल्लेख किया गया कि भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, आधुनिकता के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। उसमें एक धारा जोड़ी गई, 43वीं धारा, जो विवाद का कारण बनी कि 1,00,000 रुपये जोड़े गए। इस धारा में भारतीय शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1,00,000 रुपये जोड़ने की देने की बात कही गई। अब यह पैसा किस तरह खर्च करना है, जो प्राच्यवादी थे, जो भारतीय विद्वान थे, उनका ऐसा मानना था कि यह सरकार ने जो पैसा दिया है या रकम जो दी है या धनराशि जो दी है, वो भारतीय भाषाओं यानी विशेषकर अरबी और संस्कृत के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए दिया है। जबकि पाश्चात्य यानी अंग्रेजी जो विद्वान थे, जो अंग्रेजी जानने वाले या पाश्चात्य कह सकते हैं, यूरोपीय देशों में रहने वाले जो विद्वान थे, उनका ऐसा मानना था कि यह पैसा जो दिया गया है वह अंग्रेजी साहित्य के संवर्धन के लिए, अंग्रेजी साहित्य के विज्ञान के लिए या पाश्चात्य साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। और यहीं से विवाद शुरू हुआ और इस विवाद को समाप्त कराने के लिए लॉर्ड मैकाले को कह सकती का अध्यक्ष बनाया गया। चूँकि वह टोटल उसका कह सकते हैं कि अंग्रेजियत कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा का वो कह सकते हैं कि वो पूरा भारत में लागू करना चाहता था। सब कुछ अंग्रेजियत आवरण में था, इसलिए उसने कहा कि इस 1,00,000 रुपये जो खर्च करने की बात 1813 में चार्टर अधिनियम में की गई है, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि यह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए खर्च होगा या फिर पाश्चात्य भाषाओं के विकास के लिए खर्च होगा। और भारतीय विद्वान में जो चीज़ें हैं वह कहा गया था कि भारतीयों के साथ साथ जो पाश्चात्य दर्शन विद्वान हैं उनके विकास पर भी खर्च किया जाएगा। और विज्ञान की बात से परिभाषा दी गई, तो विज्ञान में पाश्चात्य देशों का जो विज्ञान है उस पर पैसा खर्च करने की बात कही गई। निश्चित रूप से अंग्रेज से लॉर्ड मैकाले अंग्रेज था, बाद में अंग्रेज शिक्षा का बीजारोपण करना चाहता था, तो वह इसके पक्ष में यानी पाश्चात्य साहित्य के विकास के लिए, हित संवर्धन के लिए बात कही। और यह विवाद वहीं थमा नहीं, विवाद चलता रहा। एक गवर्नर जनरल 1834 में आया, लॉर्ड ऑकलैंड। 1834 में जो गवर्नर आया, लॉर्ड ऑकलैंड आया, उसने इस विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था, माने कह सकते हैं ओरिएंटल एंग्लिसिज्म जो कंट्रोवर्सी थी, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया। उसने सोचा कि
अगर जो भारत के साहित्य के विकास पर या भारतीय विद्वानों के लिए कुछ पैसा और दे दिया जाए या भारत के साहित्य के विकास में कुछ और पैसा खर्च कर दिया जाए तो शायद यह विवाद समाप्त हो जाएगा। और उसने यही किया। 1839 में विवाद खत्म हो गया और 31,000 रुपये की धनराशि अतिरिक्त खर्च करने की बात कही। भारतीय साहित्य के विकास के लिए या भारतीय विज्ञान के भाषाओं के विकास के लिए उसने 31,000 रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिया, जिससे कंट्रोवर्सी जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया। तो बच्चों, ये बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था, कैसे समाप्त किया गया। यह आपके अध्ययन का विषय है। इसको जानने का पूरी तरह से प्रयास आप करेंगे। इसके बाद से यह एक क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा कह सकते हैं कि अंग्रेज था, या कह सकते हैं वह कौन सा कह सकते हैं कि कराची की कौन सा जो व्यक्ति था। इसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय जो अंग्रेजी साहित्य की अलमारी है वह पूरे भारत के जो साहित्य हैं, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अरबी का हो या फारसी का हो, उसके बराबर नहीं बैठता है या उसके बराबर नहीं है। तो इस स्टेटमेंट या इस कथन का करने वाला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले था, जिसे भारत में अंग्रेज शिक्षा का बीजारोपण करने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। जो कह सकते हैं गवर्नर जनरल की प्रबंध कार्यकारी का जो लीगल एडवाइजर भी था, उसने ये बात कही थी। बच्चों, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत का मैग्ना कार्टा, या कह सकते हैं मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, किस डिस्पैच को कहते हैं, या किसने सुझाव दिया था। तो बच्चों, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को जो 1854 में चार्ल्स वुड ने दिया था, भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, या महाअधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब शुरू की गई, यानी विद्यालयों में एड कब शुरू किया गया, सहायता अनुदान प्रणाली कब शुरू की गई। तो इसका उत्तर बच्चों होगा 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच से भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, विद्यालयों में जो सहायता दिया जाता है वह 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच से यह प्रणाली शुरू की जाती है। और अंत में एक और चीज़ है इसका कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया। माने सिस्टमेटिक जो आपके जो स्कूल हैं उसकी स्थापना का या उसकी संस्थापना का सुझाव किसने दिया, यह चार्ल्स वुड के डिस्पैच में ही मिलता है। या इसके बाद यही कहा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे। इसका उत्तर बच्चों होगा कि माइकल सैडलर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, और यह लीड्स विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। तो यह जो प्रश्न आपका है बच्चों, विश्लेषण का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपको बता दिया गया है। चाहे 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच हो, चाहे 1813 का चार्टर अधिनियम हो। एक बात और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा बच्चों 1 लाख रुपये भारत में शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। दूसरा चीज़ पूछा जाता है वह कौन सा चार्टर अधिनियम है जिसमें भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, भारतीय शिक्षा के संवर्धन के लिए 10 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई। तो बच्चों 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें
10 लाख रुपए भारत के शिक्षा के संवर्धन की बात कही गई। और इसके साथ एक और आप जान लीजिए आपके सामान्य ज्ञान के लिए कि वह कौन सा गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि सारे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का आप नाम जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था 1833 में। तो इस लेसन का हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है। आप इसको अध्ययन करेंगे और इसका पढ़ेंगे। अगली बार आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे इस लेसन से संबंधित, जिसे आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करेंगे, जो आपके टेस्ट के रूप में, आपके परीक्षण के रूप में काम करेगा। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।